देखो दिल्ली के जो स्कूल हैं वो मैंने देखा है कि कोई बच्चा ये नहीं करता कि भाई किसके हाथ का बना हुआ खाना है या कैसे ही, लेकिन गांव में जो स्कूल हैं, जो यूपी में स्कूल हैं, उसमें हर दिन पढ़ने में आता है कि भाई जो चमार जाति का है जो है व्यक्ति वो खाना बना रहा है या लेडीज़ खाना बना रही है, वो तो इस खाने को हम नहीं खाएंगे, क्योंकि जब बड़े ही छुआछूत इतनी करते हैं तो बच्चे भी करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये कहने के लिए है, खाली बस कहने के लिए है। देखो आज भी अभी जो इंद्र कुमार को मारा गया, वो भी वहाँ पे घड़ा छूने के लिए, पानी पीने के लिए उसको मार दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। किसी लड़की को मतलब कपड़े उतार दिए जाते हैं उसके कि भाई ये इसने हमारा खाना छू लिया था या हमारी कुर्सी पे बैठ गई थी, तो वो भी एक कारण है कि बच्चे सहमे से रहते हैं वहाँ पे। लेकिन बच्चों को तो एक शिक्षा दी जाती है अच्छा बनने की, वहाँ जातिवाद की घटनाएं होती हैं, कहाँ कमी मानती हैं आप? कमी तो वही है कि लोग सोचते हैं हम सुपीरियर हैं, कि भाई ये तो नीची जाति के हैं और इनको जैसे मर्जी हम दबा लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ एकता नहीं है। हमारे समाज में जो है वो एक नहीं है हम लोग, और इसीलिए हम पे अत्याचार आए दिन करे जा रहे हैं। लेकिन जो स्कूल होता है वो तो वहाँ पे शिक्षा दी जाती है, बच्चों का जो कोमल हृदय होता है उनमें जातिवाद कहाँ से आ जाता है इस उम्र में? जातिवाद तो उनके जन्म से ही आता है, बच्चों में परिवार से ही आ रहा है कि वो घर में सबको सुनते हैं कि भाई इस जाति का है तो इससे नफरत करो, इनका छुआ पानी नहीं पियो, इनका खाना नहीं खाना है आपको, इनके पास बैठना नहीं है। लेकिन दिल्ली के स्कूलों में मैंने जो देखा है कि बहुत स्कूल ऐसे हैं कि वहाँ पे ऐसा भेदभाव नहीं है, और टीचर्स भी मतलब ज़्यादा नहीं करती वहाँ पे। लेकिन यूपी के स्कूल में आए दिन यही सुनने को मिलता है, यही पेपरों में छपा होता है कि अगर शिक्षक बने हो तो सबको एक नज़रिए से देखिए आप और समान शिक्षा दीजिए उनको, और किसी में भेदभाव मत करिए। पाँच सितंबर के रूप में जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया जा रहा है। लेकिन वैसे तो देखो आप देख ही रहे हो कि गरीब जो लोग हैं, जो उनके बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं और उनको आए दिन बंद किया जा रहा है। कभी एक स्कूल बंद कर देते हैं, कभी 2 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए स्कूल खोले उन्होंने और शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, गरीब बच्चों को पढ़ाया, और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मेहनत करके वो पहले खुद पढ़ी हैं और फिर गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए उन्होंने उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, और जगह जगह जाकर उन्होंने अपनी महिलाओं को और अपनी बहनों को और अपने स्टूडेंट को पढ़ाया। करीब आपने 10-20 साल पढ़ाई की है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया है शिक्षक के तौर पर, तो आपने कहीं देखा है पाठ्यक्रम में शामिल किया गया हो ज्योतिबा फूले को? सावित्रीबाई फूले का कहीं नाम नहीं है, और इन्होंने जो है बस अपने जो भी इनके जैसे नेहरू जी हैं या फिर गांधी जी हैं, इन्हीं के सबके नाम हैं, इनका कहीं नाम भी नहीं है। एक बाबा साहब के नाम पे था पहले, लेकिन अब उन्होंने उस चैप्टर को भी उसमें से हटा दिया गया है। बाबा साहब का भी कहीं नाम नहीं है। ऐसा क्यों किया जाता है? पाठ्यक्रम से हटा दिए जाते हैं महापुरुषों के नाम, जो बड़े बड़े शिक्षाविद रहे हैं। बाबा साहब को नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है क्योंकि ये गरीब लोगों के उसमें आता है, और ये अमीरों ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं, जगह जगह बड़े बड़े स्कूल चला रखे हैं जो प्राइवेट स्कूल हैं। अब तो ऐसा भी कर दिया है कि अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाओगे तो 500 रुपये फ़ीस होगी, और अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे तो आधी फीस उनकी दे दी जाएगी। ये जो पाठ्यक्रम तय किया जाता है, ये कौन लोग होते हैं? वो कैसे तय करते हैं कि किसको शामिल करना है, किसको निकाला जाना है? ये कुछ टीचर्स को इन्होंने अपने अंडर में ले लेते हैं कि भाई सारे इकट्ठे होके 8-10 टीचरों को इन्होंने एक कमेटी बना ली जाती है, और उनसे ही उन्हीं के बारे में पूछा जाता है किस किस मतलब उनके नाम पे इनको रखा जाएगा। ये डिस्कस करते हैं किस महापुरुष को रखना है पाठ्यक्रम में, कौन ज़रूरी आज के समय में, किसको पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, पूरा डिस्कस करते हैं पूरा, लेकिन फिर वो अपनी चलाते हैं। अगर कोई टीचर इसके बारे में बोलता भी है तो उसको हटा दिया जाता है, जो वो बोलता है उसके बारे में कि भाई इनका भी नाम आना चाहिए, लेकिन उसको वो रखते नहीं है। वो काट छाट करके अपना ही सब कुछ रखते हैं वो। लेकिन जो कर्नाटक है वहाँ पर 8वीं की किताब में पाठ्यक्रम में ये शामिल किया गया है कि सावरकर बुलबुल पे आते थे जेल में, उस पे जाते थे। ये संभव है क्या जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है आजकल? ये तो कभी मैंने खुद ही नहीं पढ़ा, ये तो कभी नहीं पढ़ा मैंने आज तक। मतलब इतनी साल की नौकरी में मैंने कभी ये सावरकर का नाम ही नहीं पढ़ा कहीं पे भी। लेकिन ये पूरा पाखंडवाद है, और इसको ज़बरदस्ती से थोपा जा रहा है बच्चों का। उन पे बहुत गलत असर पड़ेगा। वो सोचेंगे कि भाई मतलब हम नहीं, ये तो पाखंडवाद है, ये सरासर गलत है जो भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बच्चे भी खुद सोचेंगे एक छोटी सी बुलबुल है, उस पर सावरकर कैसे बैठ सकता है। अच्छा, ये मतलब क्या क्या संदेश देना चाह रहे हैं किताब के माध्यम से लोग?
ये बच्चों को बगला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको मतलब सही रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं वो। कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा महंगी हो गई तो दलित कैसे पढ़ेगा, दलित कैसे शिक्षित होगा देश में? दलित तो शिक्षित जब ही हो सकता है जब गवर्नमेंट स्कूल जो हैं इनको बहुत अच्छे कर देने चाहिए और कोई फीस ना हो, सारी किताबें यूनिफॉर्म वगैरह सब इनको फ्री में दी जानी चाहिए। लेकिन जो खाना तो फ्री मिल रहा है मिड डे मील आजकल स्कूलों में। मिड डे मील तो आधे बच्चे तो लेते नहीं है, वो कहते हैं हमें तो कटोरा एक हाथ में दे दिया है जो हम भीख मांगने के लिए तैयार हैं, कि हमें भीख मांगने के लिए तैयार किया जा रहा है। और 9th-10th के बच्चे तो बिल्कुल ही खाने को तैयार नहीं होते उसे, वो कहते हैं हमें एक कटोरा दे दिया है भीख मांगने के लिए और भीख हम तो ऐसे खा रहे हैं जैसे हमें भीख में मिला हुआ कुछ। क्या पौष्टिक नहीं होता वो खाना? पौष्टिक नहीं होता है, कभी कीड़ा निकलता है उसमें, कभी छिपकली निकल आती है, कभी कुछ निकल आती है, ऐसा खाना तो बेकार है बिल्कुल। जांच करते हैं वो कहते हैं इतना बहुत ज़्यादा खाना बनता है तो उसमें एक आध कीड़ा या कुछ तो आएगा ही आएगा। मतलब वहाँ मैन पावर कम है। मैन पावर भी कम है और अगर बच्चे शिकायत भी करते हैं तो उसको मतलब इग्नोर कर दिया जाता है कि भाई नहीं सब ठीक है। एक व्यक्ति पूरा खाना बनाता है 200-150 बच्चों का या 400-500 का, ये भी मेन कारण है। अब वो भी मेन कारण हो सकता है कि भाई वहाँ पे सफाई ना हो या फिर इधर उधर से कीड़े आते तो वो नहीं देख पाते हैं, उनको इग्नोर करते हो कि बच्चों को ही तो खाना है, यहाँ हम खुद तो नहीं खा रहे उसको। एक बड़ी समस्या आ रही है कि जो रसोइया होता है स्कूलों में वो जाति को लेकर बड़ा विवाद रहता है, कौन जात का आदमी है जो खाना बना रहा है, जो महिला है रसोइया है, मामले बहुत आ रहे हैं प्रकाश में।